अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे और स्टैटिस्टिक्स के इन लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 2 में लेक्चर नंबर 6 और आज के कंटेंट्स है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिपेंडेंस ऑफ टू random variable, mathematical expectation of two random variable, properties of mathematical expectation, variance of the sum or difference of two independent random variable। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इनको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर रैंडम वेरिएबल, जब दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल का जब डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर एक रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम यूनिवेरिएट कहते हैं। अगर दो रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम बाईवेरिएट कहते हैं। अगर तीन रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे हम ट्राईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसी तरह तीन से ज़्यादा यानी मेनी रैंडम वेरिएबल हो और उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो उसे हम मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आप याद रखें कि एक के अलावा यानी दो या दो से ज़्यादा जब रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशंस को हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, चाहे वो हो टू रैंडम वेरिएबल का हो यानी बाईवेरिएट हो या ट्राईवेरिएट हो या मल्टीवेरिएट हो। तो बाईवेरिएट, ट्राईवेरिएट और मल्टीवेरिएट को हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं क्योंकि इनमें दो और इसमें तीन और इसमें कई रैंडम वेरिएबल होते हैं। और यहाँ पर हम ये पढ़ चुके हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल आ जाए और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल along with joint probabilities। इससे पहले हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में बाईवेरिएट को क्लियर कर चुके हैं कि बाईवेरिएट क्या है। जब दो रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है? बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जब हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हो उसके पॉसिबल वैल्यूज के साथ उसके जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को हम एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उस टेबल फॉर्म को हम बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्स रैंडम वेरिएबल है और एक वाई रैंडम वेरिएबल है। एक्स की वैल्यूज है x1 x2 अप टू xi एंड अप टू xm। इसी तरह y की वैल्यूज है y1 y2 yj एंड टू yn, ठीक है। और इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज ये है, x1 और y1 की प्रोबेबिलिटी ये है, x1 y2 की प्रोबेबिलिटी ये है, x1 yj की प्रोबेबिलिटी ये है, इसी तरह x1 और yn की प्रोबेबिलिटी ये है, ठीक है। इसी तरह x2 के साथ इन y's की प्रोबेबिलिटीज, इसी तरह xi की साथ इन y की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज और इसी तरह xm के साथ इन y की वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो उसकी से जो प्रोबेबिलिटीज बन जाती है ये हमारे पास क्या है? जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है। और ये क्या है? ये पॉसिबल वैल्यूज है ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ये x की पॉसिबल वैल्यूज है और ये y की पॉसिबल वैल्यूज है और ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है। तो इनको हम क्या कहते हैं? बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें दो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पर हम y की प्रोबेबिलिटीज को ले लेते हैं, ठीक है। ये y की वैल्यूज है और इसकी ये प्रोबेबिलिटीज है। इसी तरह ये y1 की प्रोबेबिलिटी है, ये y2 की प्रोबेबिलिटी है, ये yj की प्रोबेबिलिटी है और ये yn की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यूज दी गई है और ये इसकी प्रोबेबिलिटीज है। x1 की प्रोबेबिलिटी ये है, x2 की प्रोबेबिलिटी ये है और xi की प्रोबेबिलिटी ये है और xm की प्रोबेबिलिटी ये है। तो जब हम x की वैल्यूज बाईवेरिएट से जब हम x की वैल्यूज लेते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं और इसी तरह y की वैल्यूज ले लेते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं तो ये हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है।
तो जब हम एक्स की वैल्यूज लेते हैं और इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज लेते हैं तो ये हमारे पास मार्जिनल ऑफ एक्स कहलाता है। और जब हम वाई की वैल्यूज ले लेते हैं और इसके साथ वाई की प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं तो ये हमारे पास मार्जिनल ऑफ वाई कहलाता है। ठीक है, तो बाई वेरिएट से हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन को बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? तो इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की तरफ। जब हम बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फार्मूला फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, फार्मूला फॉर्म में लिख देते हैं, तो उस फॉर्म को बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। जब हमारे पास दोनों रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो उसको हम p ऑफ एक्स आई एंड टू वाई जे से डिनोट करते हैं। यानी बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को p ऑफ एक्स आई वाई जे से डिनोट करते हैं। और जब हमारे पास x एंड y कंटिन्यूस हो तो फिर बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन को f ऑफ एक्स आई वाई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए कि बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम मैथमेटिकल या फार्मूला फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उस फॉर्म को बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। यानी ये हम कैसे चेक करेंगे कि दो वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह चेक करेंगे कि जब हम जॉइंट प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं और ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या हो, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये जॉइंट उसके इक्वल हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, जब हमारे पास रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट हो तो फिर हम जॉइंट आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पर मार्जिनल आप डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ गई तो हम ये कहेंगे कि एक्स एंड वाई क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों वेरिएबल क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है। और इसी तरह कंटिन्यूस और रैंडम वेरिएबल हो तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जब जॉइंट प्रोबेबिलिटीज क्या हो, अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो तो हमारे पास ये एक्स एंड वाई या दो रैंडम वेरिएबल क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। तो इसी तरह हम इंडिपेंडेंसी चेक करेंगे कि जॉइंट मार्जिनल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के क्या हो, इक्वल हो तो वो हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल होंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल की तरफ। लेट्स सपोज हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल हो, ठीक है, और इसको या तो हम आपस में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसका हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेंगे। और ये रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट हो तो हम इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इस तरह लेंगे, e इंटू एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू डबल समेशन एक्स प्लस माइनस वाई इंटू पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स वाई क्या है, ये पी एम एफ है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का, जॉइंट फंक्शन का। ये हमारे पास जॉइंट फंक्शन है। ठीक है, तो जो फंक्शन हमें दिया गया है वही फंक्शन हमने यहाँ पर पुट करना है। और एक समेशन एक्स की लिमिट के लिए है और दूसरा समेशन वाई की लिमिट्स के लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकेंगे। और जब कंटिन्यूस हो तो फिर हम यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे। ठीक है, एक्स प्लस माइनस वाई एंड टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड टू डी एक्स एंड डी वाई। ठीक है, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन पे हमने x की लिमिट लेनी है और दूसरे इंटीग्रेशन पे हमने y की लिमिट्स लेनी है। ठीक है, और इस मेथड से हम कंटिन्यूस और रैंडम वेरिएबल का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड करेंगे। और जब दो रैंडम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो तो ये बिल्कुल इसकी तरह है, लेकिन यहाँ पर x और y क्या है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और वहाँ पर x और y क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, बाकी वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर x प्लस माइनस वाई है, यहाँ पर एक्स वाई है, तो यहाँ पर हम एक्स वाई जस्ट लिखेंगे। ठीक है, बाकी वही प्रोसीजर है। जब डिस्क्रीट हो तो हम इस मेथड से हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकेंगे, और जब कंटिन्यूस हो तो हम इस मेथड से मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल की तरफ। यानी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जब हम दो रैंडम वेरिएबल का ले लेते हैं तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी ये है कि जब हम दो रैंडम वेरिएबल को आपस में ऐड करते हैं और इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं तो ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इक्वल होगा ई एफ एक्स प्लस ई एफ वाई का। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम दो रैंडम वेरिएबल को लेते हैं और उसका हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेते हैं, इससे जो आंसर आता है वो इक्वल होगा किस चीज़ का, जब हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एक अलहदा वेरिएबल का लेते हैं यानी एक एक्स का लेते हैं और दूसरा
मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन y का ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों को आपस में हम ऐड करते हैं तो ये इस कंबाइंड रैंडम वेरिएबल का जो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन हमने लिया है इनके इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम ये प्रूफ करते हैं कि इस साइड से ये साइड कैसे आता है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं और ये e इंटू एक्स प्लस वाई जो है ये हमारे पास इक्वल है डबल समेशन x प्लस वाई एंड टू पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पर हम एक समेशन पे x के लिमिट को अप्लाई करेंगे i इज इक्वल टू 1 अप टू m, और दूसरे समेशन पे j के लिमिट्स लेंगे j इज इक्वल टू 1 अप टू n, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह करेंगे कि इस डबल समेशन को इस x पर अप्लाई करेंगे और इसके साथ p ऑफ x i एंड y j इसको भी इस साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह इन दोनों को इस y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं y के साथ तो ये आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास दो टर्म है, ये है और दूसरा ये है, ठीक है। अब सबसे पहले इस टर्म को कंसीडर करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कंसीडर द फर्स्ट टर्म डबल समेशन एक्स आई एंड टू पी ऑफ एक्स आई वाई जे, ठीक है। तो यहाँ पर एक x के लिमिट एक x का समेशन है और दूसरा y का समेशन है, यानी एक पे x की लिमिट है दूसरे पे y की लिमिट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है x है, तो ये x यहाँ पर हम ले आएंगे तो ये हमारे पास आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 अप टू m एक्स आई। इस समेशन को इस पर हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन j इज इक्वल टू 1 अप टू n p ऑफ एक्स आई वाई जे, ठीक है। ये इस तरह आ गया। अब इसको इस तरह करते हैं कि इस समेशन को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x कांस्टेंट होगा क्योंकि ये समेशन क्या है j का है, तो यहाँ पर हम सिर्फ j के लिमिट्स को पुट करेंगे और x हमारे पास कांस्टेंट जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह होगा p एंड टू एक्स आई एंड वाई वन, ठीक है, प्लस p ऑफ एक्स आई वाई टू, इस तरह p ऑफ एक्स आई वाई थ्री प्लस एंड सो ऑन p ऑफ एक्स आई वाई एन, ठीक है। तो ये हमने एक समेशन को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। अब ये एक्स वाई जो है ये हमारे पास क्या है इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी पी ऑफ एक्स आई वाई वन को हम पी ऑफ एक्स आई एंड टू पी ऑफ वाई वन भी लिख सकते हैं। इसी तरह पी ऑफ एक्स आई वाई टू को पी ऑफ एक्स आई एंड टू पी ऑफ वाई टू भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह इस पी ऑफ एक्स आई वाई एन को पी ऑफ एक्स आई वाई पी ऑफ वाई एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है, ये कॉमन है तो इसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी ऑफ वाई वन प्लस पी ऑफ वाई टू पी ऑफ वाई थ्री एंड सो ऑन पी ऑफ वाई एन रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन पी ऑफ वाई जे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे पास इक्वल है 1 के, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। और ये आ गया समेशन एक्स आई एंड पी ऑफ एक्स आई, और ये चीज़ इक्वल है क्या के मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के, तो ये हो गया ई ऑफ एक्स के, ठीक है। तो इस फर्स्ट टर्म को हमने कंसिडर किया, इससे आ गया ई ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह हम दूसरे टर्म को कंसिडर करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल समेशन वाई जे एंड टू पी ऑफ एक्स आई एंड वाई जे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाई जे वाले समेशन और वाई जे को पहले लिखते हैं और इस समेशन को इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा समेशन पी ऑफ एक्स आई एंड वाई जे। अब ये हमारे पास चूंकि एक्स का समेशन है तो हम एक्स के लिमिट को लेंगे और वाई हमारे पास क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा पी ऑफ एक्स वन वाई जे प्लस पी ऑफ एक्स टू वाई जे एंड सो ऑन पी ऑफ एक्स एम वाई जे, ठीक है। अब ये हमारे पास चूंकि दो रैंडम वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स वन वाई जे को हम पी ऑफ एक्स वन एंड टू पी ऑफ वाई जे लिख सकते हैं। इसी तरह प्लस पी ऑफ एक्स टू एंड टू पी ऑफ वाई जे प्लस एंड सो ऑन पी ऑफ एक्स एम एंड टू पी ऑफ वाई जे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पी ऑफ वाई जे जो है ये हमारे पास क्या है कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारे पास रह जाएगा पी ऑफ एक्स वन प्लस पी ऑफ एक्स टू प्लस पी ऑफ एक्स थ्री एंड सो ऑन प्लस पी ऑफ एक्स एम, ठीक है। और ये चीज़ हम समेशन, ये चीज़ हम इस तरह भी लिख सकते हैं समेशन पी ऑफ एक्स आई, ठीक है।
और ये समेशन पी एफ एक्स आई क्या है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमें जाहिर करती है। ये हमारे पास क्या है, इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाएगा और ये हमारे पास है समेशन वाई जे एन टू पी ऑफ वाई जे, और इस चीज़ को हम ई ऑफ वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो इस टर्म को हमने कंसीडर किया है, इससे ई एफ एक्स आ गया है, और इस टर्म को हमने कंसीडर किया है, इससे ई एफ वाई आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ई एफ एक्स को पुट करना है और यहाँ पर हमने ई एफ वाई को पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा ई एफ एक्स प्लस ई एफ वाई, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि ई एफ एक्स प्लस वाई इक्वल है ई एफ एक्स प्लस ई एफ वाई के, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरे नंबर प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेरिएबल है, एक एक्स है और दूसरा वाई है, ठीक है, और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और इसका हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेना है, ठीक है। तो ये इक्वल होगा ई ऑफ एक्स एंड टू ई ऑफ वाई, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है कि जब हम दो रैंडम वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेते हैं, इससे जो आंसर आता है वो इक्वल हो गया किस चीज़ का, जब हम एक्स का मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेते हैं और वाई का हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेते हैं और इन दोनों के वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस कंबाइंड मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का इक्वल होगा, ठीक है। अब इससे ये कैसे आता है, इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं ई ऑफ एक्स वाई, और ये ई ऑफ एक्स वाई बराबर है डबल समेशन एक्स आई वाई जे इंटू पी ऑफ एक्स आई वाई जे के, ठीक है। तो यहाँ पर इस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स आई एंड टू पी ऑफ वाई जे, क्योंकि हमारे पास एक्स और वाई क्या है, ये इंडिपेंडेंट है। तो जब हमारे पास एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हो तो हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह मार्जिनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर एक समेशन एक्स का है और दूसरा समेशन वाई का है। तो एक्स का समेशन लिखते हैं और इसके साथ हम एक्स और पी एफ एक्स आई लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा समेशन है वाई का, तो यहाँ पर हम समेशन जे इज इक्वल टू 1 अप टू एन वाई जे एंड टू पी एफ वाई जे लिखते हैं, ठीक है। अब ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का इक्वल है और ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वाई का इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि ई ऑफ एक्स वाई इक्वल है ई ऑफ एक्स एंड टू ई ऑफ वाई के, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस के लिए बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर x की वैल्यू है 2 4 और y की वैल्यू है 1 3 5 और इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है 0.10 0.20 0.10 और ये 4 व 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.15, 4 व 3 की प्रोबेबिलिटी है 0.30 और 4 व 5 की प्रोबेबिलिटी है 0.15, ठीक है। अब ये कहते हैं कि आप फाइंड करें ई ऑफ एक्स, ई ऑफ वाई, ई ऑफ एक्स प्लस वाई, ई ऑफ 2x माइनस 3y, इसको आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेंगे। यहाँ पर हम पी ऑफ वाई को ले लेंगे, पी ऑफ वाई को फाइंड करेंगे, यानी यहाँ पर इसकी टोटल निकालेंगे 0.10 और 0.15 को टोटल करेंगे, इसी तरह इसको टोटल करेंगे, इसी तरह इसको टोटल करेंगे और इसी तरह पी ऑफ एक्स को भी फाइंड करेंगे, यानी एक्स की प्रोबेबिलिटीज़ को आपने ऐड करने हैं, ठीक है। यानी ये 0.10 0.20 0.10, इसी तरह 0.15 0.30 0.15, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास पी एफ एक्स आ जाएगा और ये पी एफ वाई आ जाएगा। जब हम इस पी एफ एक्स के दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करते हैं तो इससे 1 आता है और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम ऐड करते हैं तो इससे भी 1 आता है। अब हम ई एफ एक्स को फाइंड करेंगे, तो ई एफ एक्स हमारे पास है समेशन एक्स इंटू पी एफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज़ को पी ऑफ एक्स यानी इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स की वैल्यू ये है 2, तो इसको इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास 3.2 आता है। इस तरह ई एफ वाई है, तो ई एफ वाई हमारे पास इक्वल है समेशन वाई एन टू पी एफ वाई के, यानी वाई की वैल्यूज़ को आपने पी एफ वाई में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू है 135 और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ ये है 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 3 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है ई ऑफ एक्स प्लस वाई, ई ऑफ एक्स प्लस वाई ये हमारे पास इक्वल है ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई के, यानी हम सेपरेटली इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं। तो ई ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है 3.2 के और ई ऑफ वाई हमारे पास इक्वल है 3 के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, जब इसको हम आपस में ऐड करते हैं हमारे पास 6.2 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है
ई ऑफ 2x माइनस 3y, ठीक है। तो इसको जब हम इसका हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास ई ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर 3 हमारे पास कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा ई ऑफ वाई, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास 3.2 के इक्वल है, और ई ऑफ वाई हमारे पास 3 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, और इसको जब हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6.4 आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। अब 6.4 से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -2.6 आता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ, वेरिएंस ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हो और इन दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं या ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसका हम वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y है, और इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं, तो इसका वेरिएंस हम किस तरह लेंगे, ठीक है। तो इसका वेरिएंस इक्वल होगा e इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ई ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, e इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई, यानी इस टर्म को हम ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ वाई लिख सकते हैं, यानी हमारे पास e ऑफ x प्लस वाई ये इक्वल होगा e ऑफ x प्लस e ऑफ वाई। ये मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के प्रॉपर्टीज़ में ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज प्लस हो तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, e ऑफ x प्लस e ऑफ वाई, यानी सेपरेटली हम इसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इस माइनस को अब प्लस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस आता है, ठीक है। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x के साथ इसको लिखते हैं इस एक्सपेक्टेशन को, और y के साथ इस एक्सपेक्टेशन को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है, ठीक है। तो अब दो टर्म्स बन जाते हैं। अब इसको इस फार्मूले के तहत हम एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, यानी ये हमारे पास a है और ये टर्म हमारे पास क्या है, b है, तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर और ये आ जाएगा 2ab, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरह करते हैं कि इस एक्सपेक्टेशन को हम अप्लाई करते हैं, इस पर अप्लाई करते हैं, फिर इस पर अप्लाई करते हैं और फिर इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करते हैं तो इससे आता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। और जब हमारे पास एक्स वाई दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल हो तो इसकी कोवेरिएंस जो है वो इक्वल होगी 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 लिखते हैं और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 0 आता है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा जी, अब ये टर्म हमारे पास इक्वल है वेरिएंस ऑफ एक्स का, और ये टर्म हमारे पास इक्वल है वेरिएंस ऑफ वाई का, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई ये इक्वल है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, यानी जब हम दो रैंडम वेरिएबल को आपस में ऐड करते हैं इसका हम वेरिएंस ले लेते हैं, ठीक है। और या इस तरह हम करते हैं कि एक रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस लेते हैं और फिर दूसरे रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस लेते हैं और इन दोनों के वेरिएंसेस को आपस में हम ऐड करते हैं, तो ये इक्वल होगा इस कंबाइंड वेरिएंस का, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएंस का एक एग्जांपल करते हैं। ये हमारे पास बाईवेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक x की वैल्यूज है और दूसरा y की वैल्यूज है। x की वैल्यूज है 0 1, y की वैल्यूज है 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ पर कंबाइंड यानी जॉइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.10 है, 0.20 है, 0.10 है, 0.15 है, 0.030, 0.15। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि आप वेरिएंस ऑफ x फाइंड करें, वेरिएंस ऑफ y फाइंड करें, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई फाइंड करें, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ले लेंगे और इसका सम निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों का सम निकालेंगे तो इसका जब हम सम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जब हम सम करते हैं ये आ जाएगा, इन दोनों को सम करते हैं तो ये आ जाएगा, इसी तरह इन तीनों का सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इसी तरह इन तीनों का सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो सम आ गई है ये हमारे पास पी एफ वाई आ गया है और ये जो सम आ गई है ये हमारे पास पी एफ एक्स आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करते हैं, तो वेरिएंस ऑफ एक्स के फार्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ई एफ एक्स को निकालते हैं, तो ई एफ एक्स हमारे पास है समेशन एक्स इंटू पी एफ एक्स, यानी एक्स की वैल्यूज को आपने
इसकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0 है और 1 है। तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको ऐड करना है, तो हमारे पास 0.60 आ जाएगा। ठीक है। फिर है ई ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी समेशन एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है। तो एक्स की हमने स्क्वायर नहीं लेनी है, एक्स की जो वैल्यूज है हमारे पास 0 है और 1 है, इसकी स्क्वायर लेनी है और इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.40 और 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0.60। ठीक है। तो इसका जब हम स्क्वायर लेते हैं, इसको इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास 0.60 आता है। तो अब हमारे पास ई एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई और ई एफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर फुट करते हैं। तो फुटिंग जब हम करते हैं और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास 0.24 आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास इक्वल है ई एफ वाई स्क्वायर माइनस ई एफ वाई होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ई एफ वाई निकालते हैं। तो ई एफ वाई हमारे पास आ जाएगा समेशन वाई एन टू पी एफ आई, यानी y की वैल्यूज को इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब को आपस में ऐड करते हैं, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई एफ वाई स्क्वायर। ई एफ वाई स्क्वायर हमारे पास इक्वल है समेशन वाई स्क्वायर एन टू पी एफ आई, यानी y का हमने स्क्वायर लेना है। ठीक है। और इन वैल्यूज को फिर हमने इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 0 का स्क्वायर लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 का स्क्वायर लेना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 का स्क्वायर लेना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में ऐड करते हैं, तो हमारे पास 1.50 आता है। ठीक है। वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास है वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू ई एफ वाई स्क्वायर माइनस ई एफ वाई होल स्क्वायर। तो ई एफ वाई स्क्वायर की वैल्यूज है 1.50, तो इसको यहाँ पर हम फुट करते हैं और ई ऑफ वाई की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम 1 को फुट करते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं और 1.50 से 1 को फिर माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0.50। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी इसका हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई का हमने वेरिएंस निकालना है और ये हमारे पास इक्वल है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। ये हम पढ़ चुके हैं। जब हम दो वेरिएबल को आपस में सम करते हैं, इसका हम वेरिएंस निकालते हैं, तो ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई के इक्वल होगा। तो वेरिएंस ऑफ एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि हमारे पास 0.24 है, तो यहाँ पर हम 0.24 को पुट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम 0.24 को पुट करेंगे और वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 0.50, तो यहाँ पर हम 0.50 को पुट करेंगे और जब इन दोनों को पुट ऐड करते हैं, तो हमारे पास 0.74 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई। तो वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई ये भी इक्वल है वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई का। ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई ये हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। इससे 0.74 आता है, तो इसे भी 0.74 आता है। ठीक है। तो जब हम बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करेंगे, तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबके समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।